हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बीपीएससी सर्किल में स्वागत है। मैं आप सभी के लिए करेंट अफेयर का कंप्लीट सीरीज ला रहा हूं, जिसमें बीपीएससी 69th पीटी को टारगेट किया जाएगा। आज हम लोग बिहार के करेंट अफेयर को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग बिहार के बजट को देखेंगे। सो बिहार बजट 2023-24 को हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिहार बजट को। बिहार बजट जो है बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर विजय कुमार चौधरी जी के द्वारा प्रेजेंट किया गया 28 फरवरी 2023 को। तो ये डेट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बीपीएससी कई बार डेट भी पूछ देता है कि कौन से डेट को बजट प्रेजेंट किया गया, कौन से डेट को इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया गया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप याद कर लेंगे कि 28 फरवरी 2023 को बिहार के बजट को विजय कुमार चौधरी के द्वारा प्रेजेंट किया गया। बिहार बजट जो है वो 2,61,885 करोड़ का है। 2,61,885 करोड़। आप इस डाटा को याद कर लेंगे, क्योंकि ये डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है बीपीएससी के लिए, क्योंकि बीपीएससी जो है फैक्चुअल चीज़ें को पूछ देता है, इसलिए ये डाटा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हम लोग जो ये बजट है 2,61,885 करोड़ का 2023-24 का, ये पिछले साल के कंपैरिजन में 24,194 करोड़ ज़्यादा है। तो पिछले साल जितना बजट था उससे 24,194 करोड़ ज़्यादा का बजट है इस बार का। ग्रोथ रेट जो है 2023-24 का वो एस्टिमेट किया गया है 15.24%। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पूछ सकता है कि बिहार के जो ग्रोथ रेट है वो 2023-24 में कितना रहने का अनुमान है। तो 15.24%। तो 15.24% जो है बिहार के ग्रोथ रेट रहने का अनुमान है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो फिजिकल डिफिसिट का जो टारगेट है वो 3% करने का टारगेट है। तो ये पूछ सकता है कि जो बिहार में जो है फिजिकल डिफिसिट जो है कितना टारगेट रखा गया है। तो ये जो है जो टारगेट रखा गया है फिजिकल डिफिसिट का वो 3% रखा गया है। रिवेन्यू सरप्लस को रेज करना है। ये इस साल के बजट में नहीं है 3%। 3% का टारगेट है कि हमको 3% कर लेना है। ये बिहार फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट रूल्स लाया गया है। आप सभी को पता होगा कि FRBM एक्ट आया था, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लाया था। उसके अकॉर्डिंग ही हर एक स्टेट अपने अपने स्टेट में जो है FRBM एक्ट को भी लाया था। तो बिहार गवर्नमेंट जो है 2006 में FRBM एक्ट लाया था। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि बिहार में FRBM एक्ट कब पास हुआ था। तो 2006 में बिहार में FRBM एक्ट पास हुआ था, और उसी एक्ट के तहत जो है रूल्स भी लाए जाते हैं। आप सभी को पता होगा कि जो एक्ट होता है उसमें अगर कुछ अमेंडमेंट करना होता है तो रूल्स के थ्रू भी उसमें अमेंडमेंट किए जाते हैं। तो उसी के तहत जो है FRBM एक्ट जो है FRBM एक्ट में 2022 में रूल आया गया, जिसमें ये टारगेट रखा गया कि जो फिजिकल डिफिसिट है वो 3% करना है। जो रिवेन्यू सरप्लस है उसको बढ़ाना है। बिहार में जितना रिवेन्यू सरप्लस है, कई सारे स्टेट आप देखेंगे तो रिवेन्यू डिफिसिट में चलता है, जबकि बिहार में जो है रिवेन्यू सरप्लस है। तो इस रिवेन्यू सरप्लस को और भी आगे ले जाना है, ये टारगेट रखा गया है। और तीसरा टारगेट ये रखा गया है कि ग्रेजुअल रिडक्शन करना है टोटल लायबिलिटी में। जो टोटल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है उसमें रिडक्शन करना है। जो जीडीपी के कम जो है उसके प्रोपोर्शन में जो लायबिलिटी है बिहार गवर्नमेंट का उसको कम करना है। जो डेब्ट है बिहार गवर्नमेंट के ऊपर उसको कम करने का टारगेट है। साथ ही जो है जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है उसको भी बढ़ाना है। तो ये जो है 4 टारगेट जो है FRBM रूल 2023 में रखा गया है। अब हम लोग देखते हैं आगे जो बजट एस्टिमेट है 2023-24 में। हम लोग ऊपर देखे हैं कि जो ग्रोथ रेट है एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट वो 15.24% है। जो फिजिकल डिफिसिट है 2.98% का रखा गया है, जो कि 25,567 करोड़ है। तो ये आप लोगों ने देखा कि FRBM रूल्स जो 2022 है उसमें 3% तक फिजिकल डिफिसिट को करना है, जिसको बिहार गवर्नमेंट ऑलरेडी अचीव करने के कर चुका है, कर सकते हैं, क्योंकि 2.98% है, जो कि 3% से कम ही है। तो बिहार का बजट डिफिसिट अगर पूछे कि 2023-24 में बजट डिफिसिट कितना रहने का अनुमान है तो 2.98% रहेगा। एक्चुअल अगर बजट हम देखें 2022-23 में कितना था, ये एक्चुअल डाटा आ गया, तो ये 3.47% है। और अगर ग्रोथ रेट की बात करें तो 10.34%। तो जो 2022-23 में जो है बिहार का जो ग्रोथ रेट था वो 10.34% था, और अब वो इस बार जो है बढ़ा करके उसको करना है 15.24%। तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं